एक मिनट और वेट करेंगे। 7 5 हो गए। तो कल क्या पढ़ा था? ब्लॉग के बारे में। ब्लॉग राइटिंग के बेसिक्स पढ़े थे। ब्लॉग क्या होता है, उसकी टोन क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर, टाइटल कैसे लिखते हैं, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है, कौन से एलिमेंट्स डाले जाते हैं एक ब्लॉग के, उसकी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी है ब्लॉग लिखने के वक्त। है ना, पढ़ा था? किस किस को याद है? हेलो नमस्ते। हेलो नमस्ते मैम। मैं हेलो। स्नेहा। जी जी स्नेहा। मैम मुझे पता ही नहीं था कि 2 सेकंड बैच स्टार्ट हो गया है। और उसके बाद मीटिंग आईडी जो आप दिए थे, वो भी दिए टीम्स ऐप पे, तो उससे भी नहीं जुड़ पाए। अभी बहुत पता नहीं यहाँ से कोई प्रॉब्लम पूछे भी थे, कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया। अच्छा, तो 2 दिन हो असाइनमेंट्स, गया। कोई बात नहीं, असाइनमेंट्स तो आपके पास होंगी ना, आप लास्ट बैच में भी थे। हाँ हाँ, वही तो पता ही नहीं चला कि सेकंड बैच स्टार्ट हो गया है। कोई और बात अभी नहीं। जो वो आईडी जो मिला था, हाँ। ऐप ओपन कर लें, आईडी मीटिंग आईडी, उससे भी ज्वाइन किए तो उससे भी ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, तो वो आज टीम्स कैसे ऐप ज्वाइन किया? अभी प्रशांत सर एक लिंक भेजे, तो अच्छा। वही उसी लिंक से अभी जुड़े हैं। ओ, अच्छा अच्छा, ठीक है। कोई बात नहीं, असाइनमेंट्स कर देना सबमिट। ठीक है। ओके मैम। बट बहुत बुरा लगा मैम, 2 क्लास छूट गया। कोई बात नहीं, दो नहीं छूटी। कितनी चल गई है क्लासेस? 5 क्लासेस हो गई हैं, आज 5वीं क्लास है। क्या? हाँ। बैड फीलिंग मैम, अटेंडेंस भी मार्क नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, असाइनमेंट सबमिट करोगी तो अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। पिछले टाइम 10 दिन किए असाइनमेंट थे। नहीं दिखा रहे। जी। पिछले टाइम किए थे तो उसमें ना 10 दिन किए तो 6 दिन प्रेजेंट दिख रहा है अटेंडेंस। असाइनमेंट सबमिट करने के बाद भी? हाँ, असाइनमेंट तो पेंडिंग दिख रहा है मैम। कोई बात नहीं, अप्रूव हो असाइनमेंट जाएगी। दिख ही नहीं रहा मैम, अटेंडेंस तो दूर की बात है, असाइनमेंट भी नहीं दिख रही। दिख दिख भी ही रहा है रहा है तो पोर्टल पेंडिंग पे। स्टेटस होता है। सबका दिखता है, करिएगा तब होगा। पता नहीं कोई प्रॉब्लम है। अगर करेंगे कुछ नहीं। और पता है मैम, पेंडिंग है। एक पता है, पेंडिंग लिखा हुआ है ग्रुप में जब पेंडिंग। मैसेज किए ना, ग्रुप में जब हाँ मैसेज किए ना, तो हाँ। ग्रुप की बहुत लड़की लोग बोलने लगी, अरे मुझे तो पता भी नहीं था है कि सेकंड बैच स्टार्ट। मैं पिछले टाइम रेगुलर थी, इस बार मुझे पता ही नहीं है कहाँ हो रहा है क्लास, ये किस बैच जगह। तो वैसे भी हम जिसका कंफ्यूज छूटा हो। है उसके लिए है, कोई जरूरी नहीं है कि जो पिछले बार कर लिया है फिर से करे। नो नो, ये बैच 2 है आई थिंक मैम। जी। ये बैच 2 है ना? मैम एक बार पोर्टल दिखा दीजिए असाइनमेंट और अटेंडेंस का। मेरे पास असेस ही नहीं है, मुझे पता नहीं है। बोल नो प्रतीश बोल रहे हैं, बस नो, करो मैम। ये क्लास बैच 2 है ना? हाँ, ये मेरा तो, मैं तो थर्ड क्लास ले रही हूँ, ये वाली, कंटेंट नहीं, राइटिंग एंड ये ब्लॉगिंग। इससे पहले जो 10 दिन क्लास हुआ था, उसके बाद हाँ, ये बैच 2 है ना? बैच 1। बैच 1 आपका था ना? हाँ, ये भी है मेरा। आप जो बोले थे ये, कि सेकेंड टर्म में होगा दूसरा, 10 दिन पहले लिए थे। हाँ, आपको लिंक आया ना, प्रशांत सर ने भेजा है ना। देखो जैसिम भी है। आप सब इकट्ठे ही थे मेरे ख्याल से, जैसिम और स्नेहा आप। हाँ हाँ मैम। है ना? हाँ, बस चलो, अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 5 का हो गया मैम, बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, 5 दिन है अभी। ओके मैम, करिए मैम। चलो। तो आज का टॉपिक है कंटेंट प्लानिंग। कंटेंट प्लानिंग का क्या मतलब होता है? कंटेंट को कैसे प्लान करा जाए। सेशन ऑब्जेक्टिव्स, क्या सीखोगे आज के लेक्चर में? अंडरस्टैंड हाउ टू प्लान कंटेंट इफेक्टिवली, इफेक्टिव कंटेंट को क्लास कैसे प्लान करना है।
रेलेवेंट टॉपिक्स कैसे चूज करने हैं, जिन टॉपिक्स की ऑडियंस की लाइफ में कोई वैल्यू है उनको कैसे चूज करा जाए। ये क्या भेजा है, बहुत लंबा टेक्स्ट भेजा है हिंदी में। राखी ब्लॉग लिखा है, पढ़ती हूँ मैं, रुक जाओ। आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस नीड, जिनके लिए लिख रहे हो उनकी नीड्स के बारे में पता होना चाहिए, वो कैसा कंटेंट पढ़ना चाह रहे हैं वैसा कंटेंट लिखोगे। ठीक है। जनरेट कंटेंट आइडियाज, आइडियाज कैसे जनरेट करने हैं, एक टॉपिक, अगर एक टॉपिक चूज करा है तो उसके बारे में कैसे आइडियाज को जनरेट करना है। ऑर्गेनाइज कंटेंट यूजिंग क्लियर स्ट्रक्चर, लिखना कैसे है, लिखना आना बहुत जरूरी है। कंटेंट को कैसे स्ट्रक्चर करा जाएगा वो सीखेंगे हम आज के लेक्चर में। तो पहले आ जाते हैं कंटेंट प्लानिंग की बेसिक डेफिनेशन। इफ आई आस्क यू कि आपकी थिंकिंग में आपको क्या लगता है कंटेंट प्लानिंग क्या है, व्हाट इज कंटेंट प्लानिंग, बेसिक लेमैन लैंग्वेज में बेसिक अंडरस्टैंडिंग। हम्म, चलो। Content planning is the process of deciding what to write, who to write for, and how to structure the content. इसका क्या मतलब है? कंटेंट प्लानिंग का बेसिक मतलब है क्या लिखना है, किसके लिए लिखना है और कैसे लिखना है। ठीक है। आपको अपना टॉपिक पता होना चाहिए, आप किस टॉपिक पे लिखने वाले हो। अपनी ऑडियंस पता होनी चाहिए, किस ऑडियंस के लिए लिखना है। बच्चों के लिए लिखना है, हाउसवाइफ्स के लिए लिखना है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए लिखना है या स्टूडेंट्स के लिए लिखना है। ऑडियंस क्लियर होनी चाहिए, तभी इफेक्टिव कंटेंट राइटिंग लिख पाओगे। ठीक है। तभी ही इफेक्टिव कंटेंट लिख पाओगे, जब तक ऑडियंस का पता नहीं होगा तब तक अच्छा कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाओगे। हाउ टू स्ट्रक्चर द कंटेंट, अब कंटेंट को स्ट्रक्चर कैसे करना है, उसके आइडियाज कैसे डेवलप करने हैं। जैसे ब्लॉग का स्ट्रक्चर क्या हेलो मैम, होता है। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही किसी को भी? नो मैम, हेलो सबको नहीं आ मैम, रही मैम, है। आ रही है। साफ साफ बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। हम लोगों को आ रही है मैम। स्नेहा कनेक्टिविटी इशू होगा इसलिए आवाज नहीं आ रही। यस मैम, आ रही है आवाज। है ना। क्या लिखना है, किसके लिए लिखना है, कैसे लिखना है, इसे हम क्या बोलते हैं, कंटेंट प्लानिंग। गुड प्लानिंग लीड्स टू क्लियर एंड इफेक्टिव राइटिंग। आपकी प्लानिंग अच्छी होगी कंटेंट की, तभी क्लियरली और इफेक्टिवली लिख पाओगे। ऑडियंस को समझ में आएगा क्या लिख रहे हो क्या नहीं और क्या समझाना चाहते हो। ठीक है। हेलो मैम। हेलो। इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट प्लानिंग, अब कंटेंट प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। पहले तो टाइम सेव होता है। अगर पहले ही प्लान करा होगा कि क्या लिखना है, जैसे आपने एक टॉपिक सोचा, फॉर एग्जांपल मेरा टॉपिक है एजुकेशन। अब एजुकेशन बहुत ब्रॉड टर्म है, आप पहले उसके एक छोटे एस्पेक्ट में लिखोगे, जैसे ऑनलाइन लर्निंग टिप्स। टॉपिक सोचा, अब इसके बारे में प्लान करो कंटेंट कि आपने इस टॉपिक में क्या क्या लिखना है। अगर इस पे एक ब्लॉग लिख रहे हो तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, बॉडी में क्या लिखोगे। हर पैराग्राफ का एक अपना आइडिया होता है, आइडियाज जनरेट करो तब तक। कंटेंट प्लानिंग में हम आइडियाज जनरेट करते हैं, प्लान करते हैं, टॉपिक चूज करते हैं, ऑडियंस डिसाइड करते हैं। ठीक है। अगर ऑनलाइन लर्निंग टिप्स, आपको मैंने एक टॉपिक दे दिया, अब आप मुझे बताओ आपको ये टॉपिक को सुनकर क्या लग रहा है, क्या दिमाग में आ रहा है कि ये किस ऑडियंस के लिए हो सकता है। ऑनलाइन लर्निंग टिप्स किस ऑडियंस के लिए हो सकता है ये टॉपिक। स्टूडेंट के लिए। अब आवाज आ रही है मैम। ओके। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए। इससे क्या होता है, टाइम सेव होता है। आप लिखने बैठोगे, अगर आपके पास कॉपी और पेन है, आपने अपना
मटेरियल इकट्ठा कर लिया कि अब मैं लिखूंगा, बट आपको पता ही नहीं है लिखना क्या है, किसके लिए लिखना है, कैसे लिखना है, तो क्या होगा, अगर आपके पास कॉपी और पेन है भी तब भी आप इफेक्टिवली लिख नहीं पाओगे, तो इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा आपका, है ना। अगर अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, जैसे मैं आपको लेक्चर डिलीवर करने आई, बट मैंने कंटेंट प्लान ही नहीं किया कि मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सी एग्जांपल्स देनी है आपको, तो क्या होगा, मैं क्लास में आऊंगी और कंफ्यूज हो जाऊंगी, मुझे पता ही नहीं लगेगा क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कंटेंट प्लानिंग ही नहीं की। आई विल गेट कंफ्यूज, राइट। अगर मैं स्टूडेंट्स की एग्जांपल दूं, तो क्या होता है, अगर कोई टेस्ट कंडक्ट होना है क्लास में और आप चले जाओ बिना तैयारी के, आपने समरी तक नहीं पढ़ी, कुछ आपको नॉलेज नहीं है उस कंटेंट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, तो क्या टेस्ट दे पाओगे, अच्छा स्कोर कर पाओगे? टेल मी। नो में नहीं दे ना, पाएंगे टेस्ट। हेलो मैम। नहीं कर पाओगे। हाँ, नहीं कर पाओगे, है ना। तो कंटेंट प्लानिंग का भी सेम फंक्शन है, लिखने से पहले सोचना क्या लिखना है, किसके लिए लिखना है, कैसे लिखना है, इसको हम बोलते हैं कंटेंट प्लानिंग। लिखने से पहले सोचना, और कंटेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है, पहले तो टाइम वेस्ट नहीं होता है आपका, टाइम सेव होता है, क्योंकि पहले ही पता होगा क्या लिखना है, किसके लिए लिखना है, कैसे लिखना है। फिर क्या होता है, स्टे फोकस्ड ऑन द टॉपिक। अगर आपने कंटेंट प्लान करा होगा, टॉपिक सोचा होगा, टॉपिक सोचा है तो कुछ आइडियाज भी सोचे ही होंगे कि बॉडी में क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, तो इससे क्या होगा, आपका ध्यान नहीं भटकेगा उस टॉपिक से, क्योंकि आइडियाज तो पहले ही है ना, आइडियाज तो पहले ही है आपके पास, तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा, आप उस टॉपिक को कंटिन्यू कर पाओगे, अच्छे से लिख पाओगे। इससे क्या होगा, आप अपने टॉपिक पे फोकस्ड रहोगे। फिर डिलीवर स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट डिलीवर कर पाओगे, आपको पता होगा इंट्रोडक्शन में मैं ये पॉइंट्स लिखने वाला हूँ, बॉडी में इन आइडियाज को मेंशन करूंगा और ऐसे एक्सप्लेनेशन दूंगा, जैसे ब्लॉग में हमने देखा था बॉडी में कैसे लिखा था, कैसे लिखी गई थी बॉडी, पहले बुलेट पॉइंट, फिर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, फिर दूसरा बुलेट पॉइंट, फिर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, है ना। तो वो क्या था, ब्लॉग का स्ट्रक्चर था, एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट था, जो हमने कल 2-3 ब्लॉग्स देखे थे वो कैसे थे, बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड थे, प्रॉपर इंट्रोडक्शन थी, उनकी बॉडी थी विद बुलेट पॉइंट्स, फिर उसके बाद की पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन, फिर कंक्लूजन। फिर आपको पता होगा कंक्लूजन में आप कौन सी रिकमेंडेशंस दे रहे हो, कौन से सजेशंस दे रहे हो, अगर ब्लॉग लिख रहे हो तो अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना पर्सनल थॉट ऐड करोगे। अब पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल थॉट्स कंक्लूजन में जब हम ऐड करते हैं, तो ब्लॉग में करते हैं, आर्टिकल में कभी भी अपने पर्सनल थॉट्स या पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड नहीं करने। उसमें अगर कंक्लूड कर भी रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा समरी, आर्टिकल की समरी, जो भी आपने आर्टिकल में लिखा है उसके मेन पॉइंट्स लिखोगे कंक्लूजन में, और उसके बाद कुछ रिकमेंडेशन, कुछ सजेशंस, ठीक है। अगर आप पोल्यूशन के बारे में आर्टिकल लिख रहे हो तो कंक्लूजन में आप कुछ छोटी सी थोड़ी सी रिकमेंडेशंस या थोड़ी सी सजेशंस की, ऐसे पोल्यूशन का कंट्रोल करा जा सकता है, या उस आर्टिकल की पूरी समरी, ऐसे कंटेंट को प्लान करना है। अब कंटेंट प्लानिंग का लास्ट इंपॉर्टेंस क्या है, इंप्रूव क्वालिटी एंड क्लैरिटी। देखो, अगर कंटेंट अच्छे से स्ट्रक्चर्ड होगा, टॉपिक पे फोकस्ड होगा, तो नेचुरली क्लैरिटी बढ़ेगी टॉपिक की या ब्लॉग की या आर्टिकल की, किसी भी कंटेंट की। अगर अगर उसका स्ट्रक्चर ही खराब है, आपने इंट्रोडक्शन इनकम्प्लीट है, कंक्लूजन में ब्लॉग लिख रहे हो पर अपना फाइनल थॉट नहीं डाला, सिर्फ 2-3 रिकमेंडेशंस दे दी, कोई एक्सपीरियंस नहीं डाला, थॉट्स नहीं, एलिमेंट्स नहीं डाले, एंगेजिंग एलिमेंट्स नहीं डाले, तो ब्लॉग की क्वालिटी इतनी खास नहीं लगेगी। ब्लॉग कैसा होता है, ब्लॉग एंगेजिंग होता है, इनफॉर्मल होता है, और एंगेजिंग कंटेंट में हमेशा आप ऐसे एलिमेंट्स डालते हो जो अट्रैक्टिव हो, जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करे। पर अगर आपके ब्लॉग में अट्रैक्टिंग एलिमेंट्स ही नहीं है तो उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी, है ना। वैसे ही अगर आपके आर्टिकल में फैक्ट्स नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, तो आर्टिकल रद्द हो जाएगा, उसकी क्वालिटी गिर जाएगी, ठीक है।
तो कंटेंट के हिसाब से मैम इनरोल्ड इंटर्नशिप में नो इंटर्नशिप फाउंड क्यों दिखा रहा है? मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है शुभम, मैं पूछ के बता दूंगी, ठीक है? तो मेरे साथ याद करो, क्या है कंटेंट प्लानिंग की इंपॉर्टेंस? टाइम सेविंग। मैम मैं शुरू की 2 दिन क्लास नहीं की, मुझे प्रॉब्लम हो रही है बीच से पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लो यूट्यूब पे, क्लियर हो जाएंगे पिछले टॉपिक्स, ठीक है? टाइम सेव होता है, टॉपिक पे फोकस रहते हो क्योंकि पहले ही आइडिया सोचे होंगे। यूट्यूब चैनल सेल्फ कोड एकेडमी। टाइम सेविंग है, टॉपिक फोकस्ड है, डिलीवर्ड कंटेंट, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट डिलीवर कर पाओगे और क्वालिटी और क्लैरिटी बढ़ेगी। अब मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगी, यू हैव टू आंसर। खुद को अनम्यूट करना और आंसर करना। व्हाट इज कंटेंट प्लानिंग? अपनी लैंग्वेज में समझाना है, लेमैन लैंग्वेज में। व्हाट इज कंटेंट प्लानिंग? किसी भी कंटेंट के बारे में पहले से सोच के रखना कि हमें क्या लिखना है आगे। क्या लिखना है और किसी टॉपिक के बारे में कि क्या इसमें सही है, क्या लिखना है, इसी को हम प्लानिंग कहते हैं। ठीक है। किसके लिए लिखना है, कैसे लिखना है? हाँ, क्या आप किसके लिए लिखना है, हम्म किसके लिए लिखना है, कैसे लिखना है? क्या लिखना है, किसके लिए लिखना है और कैसे लिखना है। उग्नेश्वर आपने भी हैंड रेस करा है। यस मैम कंटेंट प्लानिंग करना मैम ये होता है जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, किस पहले वो तो ये डिसाइड करना होता है कि किसके बारे में हम लिख रहे हैं। और हम लिख रहे हैं तो उसके बारे में हम क्या पॉजिटिव चीज डाल सकते हैं, कितने उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं, कितना कम से कम शब्दों में, और उसको अंडरस्टैंडिंग लिख सकते हैं जिससे लिखने और पढ़ने वाले को भी समझने में आसानी हो पाए। और हमारा कंटेंट क्या कहना चाह रहा है वो कम से कम लैंग्वेज में दूसरों तक पहुंच भी जाए। उसमें क्या होता है, मिस्टेक्स भी कम होते हैं और कंटेंट भी अच्छा रहता है देखने में। ठीक है, ओके। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट प्लानिंग? टाइम सेविंग, टॉपिक फोकस, डिलीवर्ड स्ट्रक्चर ओनली, जो स्ट्रक्चर है वही डिलीवर होगा, और क्वालिटी और क्वांटिटी बेस्ट आएगी। विकास आपने भी हैंड रेस करा है। हैंड रेस करके गायब। नाइस। और किसी को आंसर करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट प्लानिंग? मैम अपनी क्लैरिटी को ज्यादा से ज्यादा कम से कम वर्डों में बताना, और उससे पहले टाइम मैनेजमेंट पता चलता है। और कंटेंट राइटिंग लिखने से पहले तो आप अपने तर्क वितर्क को भी सामने रख सकते हो और मुझे अच्छी प्लानिंग कर सकते हो। मैम अच्छा स्ट्रक्चर, अच्छा स्ट्रक्चर हाँ, और टाइम सेविंग, टाइम सेविंग, यस, ठीक है। और क्वालिटी क्लैरिटी इंप्रूव होती है। ठीक है, चलो खुद को म्यूट कर लो अब सब। ठीक है। चूजिंग द राइट टॉपिक। अब राइट टॉपिक कैसे चूज? बताती हूँ मैं, मुझे लेक्चर ले लेने दो पहले। इसको कैसे फिल करना है, क्या है ये? मेरे को दिख ही नहीं रहा स्क्रीन पे, बहुत ब्लर। रुको, बाद में बताती हूँ। चूजिंग द राइट टॉपिक। एक राइट टॉपिक कैसे चूज करना है? पहले तो आपका टॉपिक जो है ऑडियंस के रेलेवेंट होना चाहिए। आपकी ऑडियंस क्या है, कौन है आपकी ऑडियंस? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी ऑडियंस है हाउस वाइफ, तो मैं कैसा कंटेंट लिखूंगी?
कैसा कंटेंट होगा जो एक हाउस वाइफ की लाइफ में थोड़ी वैल्यू रखता होगा, थोड़ा रेलेवेंस रखता होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक टॉपिक दूं, अगर स्किल्स टू जनरेट इनकम फ्रॉम होम। अब ये टॉपिक है विमेन सेंटर्ड, ठीक है, मेरी ऑडियंस है विमेन्स, ओके, हाउस वाइफ, बेसिकली हाउस वाइफ। अब विमेन तो बहुत सारी हो सकती है, वर्किंग भी हो सकती है, हाउस वाइफ भी हो सकती है, बट ये टॉपिक किसको टारगेट कर रहा है? हाउस वाइफ को। हम इसको डिलीट कर दीजिए। मैं अपनी साइड से डिलीट नहीं कर सकती इसको। और एक्शंस रहने दो, इट्स ओके, ठीक है। जैसे क्या टॉपिक था? स्किल्स टू जनरेट इनकम फ्रॉम होम। अब कैसे स्किल्स होंगे जो हम घर बैठे जिनसे पैसे कमा सकते हैं? मेकअप या स्टिचिंग, हाउस वाइफ्स के लिए। मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है? हाउस वाइफ, ठीक है। और मेरे ब्लॉग का टॉपिक क्या है? स्किल्स टू जनरेट मनी एट होम। अब देखो, आपको मेकअप की नॉलेज होगी तो भी आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो। अगर आप अपने घर में ही एक छोटा सा सैलून या छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल लो तो साइड इनकम जनरेट होती है। अगर आपको स्टिचिंग आती है, आप एक छोटी बुटीक या घर पे ही कपड़े सी सकते हो अपने गली मोहल्ले के लोगों के, या किसी के भी। अगर आसपास के पड़ोसियों को पता लग जाए तो बहुत दूर तक बातें चली जाती, ठीक है। तो आपका टॉपिक हमेशा रेलेवेंट होना चाहिए। अगर बच्चों के लिए लिख रहे हो, स्टूडेंट्स के लिए लिख रहे हो, टॉपिक कैसे रहेंगे? हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस, हाउ टू ओवरकम एग्जाम एंजाइटी। एग्जाम एंजाइटी क्या होती है? आप लोगों ने ऑब्जर्व करा होगा, कुछ बच्चे पेपरों के पहले बीमार हो जाते हैं। वो क्यों बीमार होते हैं? एग्जाम एंजाइटी की वजह से। कभी ऑब्जर्व करा है? प्रशांत इज, प्रतीश इज लाफिंग, है ना। एग्जाम एंजाइटी बहुत बहुत कॉमन है ये। मैम होती है हम लोगों को भी, बट बीमार नहीं होता हम लोग। हाँ, सबको होती है। एग्जाम के टाइम में ऑटोमेटिक तो हो जाता है, बीमारी है मैम, फ्लू फैला हुआ है, एग्जाम के पहले हो जाता है वो। सच में? मैम जब एग्जाम का या मैम, प्रिपरेशन नहीं जब मैम जब एग्जाम का एग्जाम का प्रेपरेशन, नहीं करता है ना, उसके ऐसा तभी नहीं है होता है मैम, ये अंदर का। प्रिपरेशन से कुछ नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैम, प्रैक्टिस भी मैटर करती है। प्रैक्टिस भी मैटर, क्योंकि वो प्रैक्टिस आपका कॉन्फिडेंस लाती है। बट आई लेट मी टेल यू अ फैक्ट, मुझे बिल्कुल एग्जाम एंजाइटी नहीं होती है, 1% भी। मुझे भी नहीं मैम, मुझे भी नहीं होती कभी वो एग्जाम ना एंजाइटी। जैसे कि अभी अभी देखिए, एक मद निषेध का हम फॉर्म भरे थे, घर से 600 किलोमीटर दूर दे दिया। आप बताइए, आप बीमार तो होगा ही आदमी, पर एग्जाम का डर नहीं है, 600 किलोमीटर का डर हो रहा है। मैम फिजिकल स्ट्रेस। तो राइट टॉपिक कैसे चूज करना है? आपकी ऑडियंस के हिसाब से होना चाहिए, उसका कोई महत्व होना चाहिए, कोई कोई वैल्यू होनी चाहिए, रेलेवेंस होना चाहिए उस रीडर की लाइफ में, क्लियर होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए। जो टॉपिक है, जो टाइटल है, उसी पे आपका कंटेंट बेस्ड होना चाहिए। अगर मेरा टॉपिक है फैशन, तो मैं उसमें एजुकेशन नहीं ले आऊंगी या टेक्नोलॉजी नहीं ले आऊंगी, ठीक है। टॉपिक है फैशन, फैशन के बारे में ही लिखना है, फोकस रहना है, क्लियर रहना है अपने टॉपिक के ऊपर। चूज फेमिलियर और ट्रेंडी टॉपिक्स। फेमिलियर टॉपिक्स कैसे होते हैं? जिनके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो पहले से ही, ओके। फेमिलियर टॉपिक्स चूज करोगे ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है इसके बारे में।
पर अगर बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक चूज करोगे जिसके बारे में ना कभी सुना ना कभी पढ़ा, तो क्या होगा, थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप अच्छा लिख नहीं पाओगे, या कैसे आइडियाज के बारे में लिखना चाहिए। पहले तो मुश्किल होगी आइडियाज जनरेट करने में। किसी भी कंटेंट के लिए आइडियाज होना बहुत जरूरी है, और अगर आपको टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है तो आइडियाज भी नहीं आएंगे, राइट। या तो पहले आप उस टॉपिक को स्टडी करो, अगर आपको जेन्युइनली उस टॉपिक पर ही लिखना है, देन यू नीड टू स्टडी दैट टॉपिक फर्स्ट, ओके। और हमेशा ट्राई करो कि ब्रॉड टॉपिक्स ना चूज करो। ब्रॉड टॉपिक्स क्या होते हैं? ब्रॉड टॉपिक्स जो बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, जैसे एजुकेशन, मेंटल हेल्थ, टेक्नोलॉजी, ये सब बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। अगर मैं आपको एजुकेशन की एग्जांपल दूं, एजुकेशन के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। एजुकेशन बहुत बड़ा ट्री है, इट्स अ बिग ट्री, और ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, है ना। एक ट्री है और उसकी एक ब्रांच तो होगी नहीं, बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, राइट। तो आप पहले एक ब्रांच के बारे में बात करोगे, फिर दूसरी ब्रांच के बारे में, मतलब उस ब्रॉड टॉपिक का एक छोटा छोटा एस्पेक्ट लोगे, उस पे लिखोगे पहले जो भी आपको कंटेंट लिखना है। ब्रॉड टॉपिक लिखोगे ना, एक तो लेंथ बहुत एक्सीड कर जाएगी और सब कुछ मिक्स हो जाएगा, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा कंटेंट, बहुत ज्यादा। अगर मैं आपको बोलूं, आपको मैं कोई आर्टिकल दे दूं टेक्नोलॉजी पे, सिर्फ टेक्नोलॉजी, उसका कोई एस्पेक्ट नहीं, फुल टेक्नोलॉजी, फुल टेक्निकल कंटेंट, क्या आप उस कंटेंट को पढ़ोगे? विल यू बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड दैट कंटेंट? टेल मी इन चैट बॉक्स, पढ़ोगे उस कंटेंट को? अगर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, अपनी खुद की विल से, नो मैम। है ना, नहीं पढ़ोगे ना। तो अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और क्यों पढ़ेगा? तो इसलिए छोटी छोटी ब्रांचेस चूज करो। जैसे मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ भी बहुत ब्रॉड टॉपिक है, मेंटल हेल्थ में बहुत सारा कुछ आता है, काउंसलिंग आती है, डिसऑर्डर्स आते हैं, बहुत सारे स्ट्रेटजीज आती हैं, कोपिंग मैकेनिज्म्स आते हैं, ओके। स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इज अ वास्ट स्टडी, वास्ट टर्म। अगर हम उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस को ले, जैसे उसका एक ब्रांच, छोटा सा टॉपिक, हाउ टू ओवरकम ग्रीफ। अब ग्रीफ क्या होता है? दुख, पीड़ा, ठीक है। जब हम किसी को खोते हैं, किसी की डेथ हो जाए फैमिली में, तो हम ग्रीफ में चले जाते हैं, सैडनेस में। तो उससे कैसे कॉप अप करना है, उससे कैसे बाहर आना है, वैसी स्ट्रेटजीज बताना, ठीक है। तो हर ब्रॉड टर्म का एक छोटा एस्पेक्ट लो, फिर उस पे लिखो। कभी भी बड़ी बड़ी टॉपिक्स नहीं चूज करने ब्लॉग पे, हमेशा स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉलर टॉपिक, सो दैट रीडेबिलिटी भी बढ़े और कंटेंट थोड़ा एंगेजिंग भी लगे। ट्राई करो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स चूज करो। मेंटल हेल्थ बहुत ट्रेंड में है, ऐसे टॉपिक्स चूज करो, स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन। अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस, ऑडियंस की नीड को समझना बहुत जरूरी है। आपका जो टॉपिक है उसका रेलेवेंस है उस ऑडियंस की लाइफ में, क्या उनको सच में इस कंटेंट की कोई जरूरत है, या कौन पढ़ेगा आपका कंटेंट? जैसे हमने अभी एग्जांपल ली थी हाउसवाइफ्स की, क्या टॉपिक चूज करा था? स्किल्स टू जनरेट इनकम फ्रॉम होम। अब हाउसवाइफ्स हैं, उनके लिए तो ये कंटेंट रेलेवेंट है ना, इम्पोर्टेंट है। वो घर में होती हैं, वर्किंग वुमेन नहीं है, उनके पास एक इनकम रिसोर्स नहीं है, तो ये तो उनके लिए इफेक्टिव है ना, जानकारी है, एक वैल्यू है इस कंटेंट की, कि ऐसे कौन से स्किल सीखे जिनसे वो इनकम जनरेट कर सके, है ना। ऐसे आपको पहचाननी है अपनी ऑडियंस और उनको कैसे कंटेंट की जरूरत है। अपने आसपास देखो, हाउसवाइफ्स है पर कोई सोर्स नहीं है इनकम का, they have to ask their husband or they have to ask their sons for money, right? Because they do not have any income resource.
आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। ओके, अब आइडियाज कैसे जनरेट करने हैं? अब हम कुछ वेज पढ़ेंगे जिससे हम आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। पहला है ब्रेनस्टॉर्मिंग। किसी को आइडिया है ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? पता है किसी को थोड़ा बहुत? जिन्होंने पिछले लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं पिछले बैच में, उनको मैंने पढ़ाया था ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है। जैसे याद है या भूल गए? भूल गए मैं। वेरी गुड। स्नेहा, विकास मैम कल पढ़ाए थे। कल नहीं पढ़ाया था, पिछले बैच में पढ़ाया था। भूल नहीं गए मैम विकास, हम लोग वेरी गुड। मैम कब से बैच स्टार्ट है? आज 5th क्लास है। मैम भूल गया तो फिर वेरी गुड क्यों? वेरी भूलने के गुड लिए। सरकाजम में बोला है मैंने। अरे भाई बहुत कुछ इसमें याद करना पड़ता है, क्या बताएं। ये रोज क्लास में होते थे, विकास जैसे रोज क्लास में होते थे, और ये भूल गए हैं इतना सिंपल सा टॉपिक। माइंड में अभी नहीं आ रहा मैम। कोई बात नहीं, सुन लो बच्चे से, अब याद रखो इसे। क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? आइडियाज जनरेट हाँ था करना। मैम, आइडियाज के, हाँ कल क्लास हुआ था। कल क्लास हुई थी जी, बिल्कुल आप नहीं थे पर। मैम हम लोग कल से मतलब पता चला क्लास हो रहा है। आपके पास लिंक नहीं आया था? नो नहीं मैम, कल आया। बहुत कल आया? मुझे लिंक आया। यूट्यूब पे अवेलेबल है क्लासेस। यूट्यूब पे अवेलेबल है, हाँ देख लो वहां पे लेक्चर्स। चलो तीन अब तो क्लास लेक्चर्स, मेरा छूट गया। कोई बात नहीं, यूट्यूब पे देख लेना क्लासेस, डोंट वरी अबाउट दैट। मैम बट कम्युनिकेशन नहीं हो पाते ना। हाँ कम्युनिकेशन कोर्स कम्युनिकेट तो नहीं कर पाएंगे। तो आई मतलब आपके मन में जो थॉट्स रहेंगे वो रह ही जाते हैं, और तब तब याद रहता है, लेकिन जब क्लास अटेंड करते हो तो भूल जाते हो। आई कैन अंडरस्टैंड। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? रिकॉर्डेड लेक्चर्स आइडियाज के देखने बारे पर में सोचना। कोई भी टॉपिक चूज करा है उसके बारे में आइडियाज जनरेट करना अपने दिमाग में, इसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग दिमाग को चलाना, आइडियाज के बारे में सोचना, जनरेट करना नए नए आइडियाज। अगर एजुकेशन टॉपिक है, फैशन टॉपिक है, ब्यूटी टॉपिक है, तो उसके बारे में आइडियाज जनरेट करना, है ना? अब अगर नहीं बोल। एग्जाम टिप्स, keep quiet everyone, listen to me. So thinking about ideas is called brainstorming. याद रख लो इस बात को। Generating ideas is called brainstorming. Observing daily problems, ये भी बहुत इजी वे है आइडियाज जनरेट करने का। इको क्यों कर रही है मेरी वॉइस? किसी का माइक ऑन होगा। माइक ऑफ रखो अपने। ऑब्जर्विंग डेली प्रॉब्लम्स, आसपास में प्रॉब्लम्स देखो, क्या क्या प्रॉब्लम्स है? पॉल्यूशन, बैड रोड कंडीशन, पोवर्टी। आप अपने आप सराउंडिंग में देखोगे ना तो आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे लिखने के लिए, बहुत सारे आइडियाज। ऑब्जर्व करना सीखो लोगों की लाइफ को, लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, डेली लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लोग। ठीक है, ऑब्जर्व करो डेली प्रॉब्लम्स को। सर्च ऑनलाइन ट्रेंड्स, ट्रेंड्स पे फोकस करो, ट्रेंडी टॉपिक्स पे कंटेंट बनाओ। जैसे पिछले दिनों क्या क्या ट्रेंड में था? आईपीएल, कौन जीता है? बैंगलोर। ठीक है, ऐसे ऑनलाइन ट्रेंड्स के बारे में पढ़ो, उनको रिकॉग्नाइज करो, चाहे इंस्टाग्राम पे देखो, यूट्यूब पे, कहीं पे भी, फिर उन टॉपिक्स पे अपना कंटेंट जनरेट करो। ठीक है, आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछो अपने दोस्तों से, फैमिली से, पीयर से।
कम्युनिकेशन इज द की। कम्युनिकेट करोगे तो आइडियाज और जनरेट होंगे। कम्युनिकेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, अपने आइडियाज दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों के आइडियाज सुनना। इससे क्या होगा? आइडियाज बढ़ेंगे। तो कैसे कंटेंट जनरेट करना है? ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, ऑब्जर्व डेली प्रॉब्लम्स, ऑनलाइन ट्रेंड्स देखो क्या ट्रेंड में चल रहा है, क्वेश्चंस पूछो, कम्युनिकेट करो। कभी कभी क्या होता है ना, स्ट्रेंजर्स भी कुछ ऐसे आइडियाज के बारे में बता देते हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता, या बहुत आइडियाज यूनिक होते हैं। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जिससे आपने बहुत नॉलेज गेन करी है ना, बहुत सारे आइडियाज के बारे में पता चला आपको इससे। तो ट्राई किया करो कि लोगों से इंटरेक्शन बढ़ाओ, अपना कम्युनिकेट करना सीखो। जितना इंटरेक्ट करोगे उतने ही आइडियाज बढ़ेंगे। ये मत सोचा करो कि यार स्ट्रेंजर है मुझे बात नहीं करनी, या कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो कोई ग्रुप है, किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हो, कोई आपकी सीट पे आपके पास बैठा है, कम्युनिकेट करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती बात करे जाए, नहीं। इफ दे आर इंटरेस्टेड देन टॉक। अक्सर ये ट्रेन में होती है। मैम व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क विद फ्रेंड्स? दोस्त तो कुछ सीरियस लेंगे नहीं, बट अगर कभी आप मैच्योरली कुछ बातें। मैम जी है बाबा, ये सर क्या बोले, वो है, आप क्या बोले जी? मैम अभी म्यूट कर दीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है क्लास। ठीक है, टाइप ऑफ कंटेंट आइडियाज। अब हम कंटेंट आइडियाज के बारे में देखते हैं। मैच्योर तो कोई नहीं है। इंफॉर्मेशनल कंटेंट। इंफॉर्मेशनल कंटेंट क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन दे। फॉर एग्जांपल, आप कोई लैपटॉप खरीदा है, आपने कोई माइक्रोवेव खरीदा है, तो उसके साथ एक मैनुअल गाइड आता है ना, इंस्ट्रक्शन गाइड जिसे हम बोलते हैं। तो उसका क्या काम होता है? हमें इंस्ट्रक्ट करना कि इस डिवाइस को, लैपटॉप को या माइक्रोवेव को कैसे ऑपरेट करना है, इसे कैसे यूज किया जाए। तो वो कैसा कंटेंट है? इंफॉर्मेशनल, क्योंकि वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कैसे होते हैं? इंफॉर्मेशनल, वो भी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये सब कैसे कंटेंट है? इंफॉर्मेशनल कंटेंट। ओपिनियन बेस्ड, आप जो प्रोडक्ट्स के रिव्यूज देखते हो, फॉर एग्जांपल मैंने कोई परफ्यूम खरीदा और मैं उसके रिव्यूज पढ़ रही हूँ। किसी रिव्यू में किसी को वो परफ्यूम पसंद आया होगा, किसी को परफ्यूम नहीं पसंद आया होगा। तो वो क्या है? ओपिनियन है, सबके अपने अपने पर्सनल व्यूज हैं। तो वो कैसा कंटेंट है? मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट रिव्यूइंग इज ऑल्सो कंटेंट राइटिंग। ओके, तो वो कैसा कंटेंट है? ओपिनियन बेस्ड। कोई भी प्रोडक्ट है, हर इंडिविजुअल का अपना एक डिफरेंट ओपिनियन होगा। एजुकेशनल, लर्निंग कंटेंट, ये जो आप देख रहे हो पीडीएफ, पीपीटीज या बुक्स आप पढ़ते हो, वो सब क्या है? एजुकेशनल कंटेंट, क्योंकि उससे कुछ सीख रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो। तो कोई भी कंटेंट जिससे नॉलेज मिले, है ना, एजुकेशन लो जिससे, उसे हम क्या बोलते हैं? एजुकेशनल कंटेंट। एंटरटेनिंग क्या होता है? मूवीज, स्टोरीज, कॉमिक्स, है ना, नॉवेल्स, ये सब क्या है? एंटरटेनमेंट। ये सब एंटरटेनिंग कंटेंट में आता है। 4 टाइप ऑफ कंटेंट है: इंफॉर्मेशनल, ओपिनियन, एजुकेशनल, एंटरटेनिंग। प्लानिंग कंटेंट स्ट्रक्चर। अब कंटेंट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। टॉपिक सोचोगे कोई अच्छा सा, फिर एक रेलेवेंट सा टाइटल। ब्रॉड टाइटल कभी नहीं लोगे, हमेशा टॉपिक का छोटा एस्पेक्ट लोगे। अगर टेक्नोलॉजी सोचा है, एजुकेशन सोचा है, एजुकेशन लिया है, तो ऑनलाइन एजुकेशन पे बात करोगे, है ना। या जैसे टाइटल सोचा, टिप्स टू एनहेंस ऑनलाइन एजुकेशन एक्सपीरियंस। ओके, कि एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन का एक्सपीरियंस कैसे बढ़िया बनाया जाए। क्लास से इंटरेक्ट करके, क्लास को इंटरेक्टिव रख के, क्वेश्चंस पूछ के, क्विज करवा के, एक्टिविटीज करवा के। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो जो भी आपका टॉपिक है। फिर बॉडी पॉइंट्स में, जैसे मैं अभी बोल रही थी, क्वेश्चन आंसर पूछ के, स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली बिहेव करके, उनके साथ बात करके, एक बॉन्ड क्रिएट करके, ये क्या हो गए? आइडियाज उस टॉपिक को लेके।
इनको बॉडी पॉइंट्स में लिखोगे, फिर उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे, फिर कंक्लूजन में थोड़े सजेशंस दोगे, रिकमेंडेशंस दोगे या अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अपना क्लासरूम सॉरी ऑनलाइन क्लास का एक्सपीरियंस शेयर करना है अपने कंक्लूजन में, तो आप क्या बोलोगे? क्या एक्सपीरियंस है आपका ऑनलाइन एजुकेशन का? फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अटेंडिंग माई क्लास, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है उस क्लास में, ठीक है, वो सब लिखोगे कंक्लूजन में। अगर ब्लॉग लिख रहे हो, ये याद रखना, इनफॉर्मल राइटिंग में आप अपना एक्सपीरियंस या पर्सनल थॉट लिखते हो, फॉर्मल में कभी आप अपने थॉट्स नहीं लिखोगे। Never write your personal opinions or thoughts in formal writing. For example, articles. स्ट्रक्चर प्लान्ड होगा तो रीडेबिलिटी बढ़ेगी। इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। सिंपल कंटेंट प्लान एग्जाम्पल, अब ये आपके सामने एक छोटी सी एग्जाम्पल है। 5 टिप्स फॉर हेल्दी लाइफ, ये है आपका टाइटल। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आप अपने टॉपिक को थोड़ा एक्सप्लेन करोगे, थोड़ा इंट्रोड्यूस करोगे कि हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या है उसके, हेल्दी रहने के बेनिफिट्स क्या है, ये कैसे आपकी लाइफ को हैपनिंग बनाता है। ओके, फिर बॉडी में मेन पॉइंट्स, ईट अ बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज रेगुलरली, स्लीप वेल। अब अगर आपने अकेला बैलेंस डाइट लिख दिया वहां पे, ईट अ बैलेंस डाइट, उसको एक्सप्लेन नहीं करा, तो कुछ ऑडियंस होगी उनको नहीं पता होगा कि बैलेंस डाइट क्या होती है ना, नहीं पता होगा ना। तो आप ट्राई करोगे कि पैराग्राफ में उसे थोड़ा सा इलेबोरेट कर दो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। फिर कंक्लूजन में कुछ रिकमेंडेशन या अपना एक्सपीरियंस कि आपने जब ये टिप्स फॉलो करी तो आपका क्या एक्सपीरियंस था, आपने क्या चेंजेस देखे अपनी बॉडी में, ठीक है। जब आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हो ना, तो रीडर इंकरेज होता है उन एक्टिविटीज को अप्लाई करने के लिए। उसको लगता है कि अगर इसने चेंजेस दिखे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी अपने आप में चेंजेस देख सकता हूँ। ओके, कंटेंट प्लानिंग टूल्स, सिंपल टूल्स है। कंटेंट प्लानिंग कहाँ पे लिख करोगे? अगर आइडिया सोचे हैं तो ऑफ कोर्स उसको कहीं पे लिखोगे, चाहे उसको किसी कॉपी पे लिख लो, चाहे किसी डायरी पे। और कंटेंट को जब सोचते हो ना, जब ब्रेनस्टॉर्म करते हो, हमेशा बुलेट पॉइंट्स में लिखो, कभी भी कंटेंट प्लानिंग डिटेल में नहीं लिखोगे। कंटेंट प्लानिंग हम क्यों लिखते हैं, हम क्यों बुलेट पॉइंट्स में लिखते हैं, मेन पर्पस क्या है? सो दैट हम बाद में भूल ना जाए जो हमने पॉइंट सोचे हैं। अगर आपने कंटेंट सोचा, कंटेंट आइडिया सोच लिए, पर अब उसी दौरान आपको नहीं लिखना है कंटेंट, आपको 3-4 दिन या हफ्ते बाद लिखना है, तो एक हफ्ते में तो आप आधे से ज्यादा आइडियाज भूल जाओगे। तो इट्स बेटर ना कि आप कहीं पे नोट डाउन कर लो इन आइडियाज को। तो आप क्या करोगे, किसी नोटबुक पे या डायरी पे उन आइडियाज को नोट कर लोगे बुलेट पॉइंट्स पे। पूरी डिटेल में लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। ब्रेनस्टॉर्मिंग सिर्फ एक आउटलाइन होती है, बस आइडियाज हम लिखते हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं करते कभी भी। ओके, लिस्ट करो आइडियाज को, लिस्टिंग दोबारा वही चीज है, लिख लो कहीं पे। पॉइंट 1, पहले पैराग्राफ में ये आइडिया लिखूंगा, दूसरे पैराग्राफ का ये आइडिया होगा, तीसरे पैराग्राफ का ये आइडिया होगा। लिस्टिंग करो अच्छे से। ऐसे कंटेंट प्लान करना है ब्रेनस्टॉर्म करके, आसपास अपनी सिचुएशंस को देख के, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कम्युनिकेट करके, लोगों से, स्ट्रेंजर से, फैमिली से कम्युनिकेट करके आइडियाज। कम्युनिकेशन इज द की। ओके, ट्राई करो, कम्युनिकेट करो अपने लोगों से, अपने आसपास के लोगों से। ट्रेन में कौन कौन ट्रेवल करता है, लेट मी नो। लंबा सफर कौन तय करता है ट्रेन में? प्रतीश, उगनेश्वर, ओके, बीके, स्नेहा, जैसे, ठीक है। तो जब लंबा सफर करते हो ना, तो ट्राई किया करो, अगर सामने साइड वाला या कोई भी बैठा है आपको अप्रोच कर रहा है आपसे बात करने, तो आप बात करो, हेजिटेट मत करो, ठीक है। इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन होगी तो आइडियाज का एक्सचेंज बढ़ेगा। चलो अब छोटी सी एक्टिविटी है, इसको करते हैं।
करते हैं मैम, अच्छी बात है, करना चाहिए, बात करनी चाहिए लोगों से। बात करोगे एक्सपोजर बढ़ेगा, आपको दुनिया के बारे में पता चलेगा क्या चल रहा है, लोगों की कैसी थिंकिंग है, लोग क्या सोचते हैं। अंडरस्टूड क्लास? बोर तो नहीं हो रहे? कैमरा ऑन करने से क्लास थोड़ी इंटरेक्टिव लगती है। कल की क्लास में मैंने कैमरा ऑन नहीं करा था, तो आई नो कल की क्लास थोड़ी बोरिंग लगी होगी आपको। चलो अब एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। एक टॉपिक लोगे, अपनी टारगेट ऑडियंस लिखोगे उसपे। जैसे मेरा टॉपिक, मैंने एक टॉपिक लिया, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। टॉपिक टिप्स टू मैनेज स्टूडेंट्स, और मेरी टारगेट ऑडियंस है स्टूडेंट। ठीक है, टिप्स टू मैनेज स्ट्रेस एंजाइटी, टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट। ऐसे आपको एक एक टॉपिक चूज करना है और उसकी टारगेट ऑडियंस बतानी है। फिर जब आप ऑडियंस लिख दोगे, फिर मैं आपसे फिर मैं आपसे ये क्वेश्चंस पूछूंगी कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज किया, ऑडियंस क्या थी, क्यों ये आइडिया स्ट्रॉन्ग लगा आपको। तो फटाफट, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, उसके बाद मुझे असाइनमेंट भी देनी है आपको। तो क्विकली एक्टिविटी करते हैं, फटाफट अपना टॉपिक लिखो और टारगेट ऑडियंस लिखो। आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स ओनली, क्योंकि बाद में क्वेश्चन आंसर भी तो करने हैं। Knowledge is the key to success, students. Okay, Pratish. Okay, Pratish, please unmute yourself. तो प्रतीश, आपने क्यों ये टॉपिक चूज करा? क्या रेलेवेंस है इस टॉपिक का? क्या वैल्यू इंपॉर्टेंस है? ओह सॉरी, मैं तो आपको म्यूट किया हुआ है ना, सॉरी आई फॉरगेट। हाँ चलो अब बताओ। हाँ मैम, जी, ये Why did you टॉपिक चूज करने का वजह, हाँ हाँ तो नॉलेज इम्पोर्टेंट है, ना कि डिग्री। जी, इसलिए हाँ, तो नॉलेज रहेगा तो सक्सेस हो जाएंगे, डिग्री से कुछ नहीं होगा। इसलिए टॉपिक चूज किया मैंने। ऑडियंस क्या थी? स्टूडेंट्स। ओके, यस मैम। तो स्नेहा, अनम्यूट करो खुद को। आपने टॉपिक चूज किया एग्जाम टिप्स, ऑडियंस है स्टूडेंट्स, तो आपने क्यों ये टॉपिक चूज किया है? Why did you choose these topics? यहाँ का ये ना, ये सेल्फ कोड किसकी आईडी है? चलो, जैसे हमने क्या टॉपिक लिखा है मैम, इस पे टाइपिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती, तो इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने अनम्यूट करा है आपको। सॉरी, आपको असेस दिया है माइक का।
हाँ, क्यों हेलो टॉपिक मैम। चूज करा है? हेलो। मैम, एग्जाम के टाइम में स्टूडेंट अक्सर चाहते हैं कि कुछ ऐसा टिप्स मिले जिससे कि एग्जाम से रिलेटेड अच्छा टॉपिक अच्छे से पढ़ पाए और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो एग्जाम टिप्स जो सीनियर होते हैं वो देते हैं कि ऐसा इस टॉपिक को पढ़ो तो उससे ज़्यादा आएंगे सवाल। तो इससे एग्जाम टिप्स भी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। वेरी गुड। ठीक है, जैसे का टॉपिक है नियमित व्यायाम। ओके, जैसे अनम्यूट करो खुद को। आपने क्यों ये टॉपिक चूज करा? जैसे मैं मेरा नियमित व्यायाम है और पर्याप्त नींद। अगर हम स्टूडेंट हैं, अगर हमको पर्याप्त नींद नहीं मिल पाएगा तो फिर हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और दैनिक आदत जैसे कि टाइम टाइम टेबल होना चाहिए। अब ये नहीं कि पढ़ने का 6 घंटा तो पढ़ रहे हैं 2 घंटा। व्यायाम का मतलब हो गया एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से क्या है कि दिन भर का थकान जो है वो खत्म हो जाता है। हम्म, ठीक है। उगनेश्वर, आपका टॉपिक है टिप्स टू फोकस एंड कंसिस्टेंसी टारगेट गोल। ओके, तो आपने ये टॉपिक क्यों चूज करा और आपने अपनी ऑडियंस नहीं लिखी है, तो आपकी ऑडियंस कौन है वो भी बताइए। मैम, मेरा जो टिप्स फोकस एंड कंसिस्टेंसी मैम, हाँ। अक्सर मॉडर्न डे में अक्सर लोग अपना फोकस मैम भटक जाते हैं, फोकस से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो मैंने हाँ। अपना टिप्स जो लिखा है फोकस और कंसिस्टेंसी इसी के लिए लिखा है। चाहे वो एग्जाम हो, जॉब पर्पस हो या पर्सनल लाइफ हो, हाँ। आदमी फोकस और कंसिस्टेंसी में मैम प्रॉब्लम करता ही करता है। चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर कोई जॉब पेशे वाले आदमी हो या फिर कोई भी टाइप के लोग हों, फोकस और कंसिस्टेंसी लाइफ में चाहिए ही चाहिए होती है। और मैम इसका मैंने वो क्या बोलते हैं उसका नहीं लिखा टारगेट है, ऑडियंस। ऑडियंस नहीं लिखा है मैम, क्योंकि ऑडियंस मैंने ये इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि कंसिस्टेंसी की जरूरत मैम बच्चों को भी होती है, और मतलब एजेड पीपुल्स को भी होती है, जो मतलब जॉब पेशे वाले होते हैं, जो मतलब मिडिल एज के होते हैं उनको भी होती है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट मैम नहीं लिखा है इसमें। मतलब जनरल पॉपुलेशन है ना, सारी जनरल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, यस मैम, जनरल पॉपुलेशन। ठीक है। सोनाली, वेज टू अर्न मनी एज स्टूडेंट। ओके, टारगेट ऑडियंस है स्टूडेंट। तो सोनाली, क्या वैल्यू है इस टॉपिक की, क्या रेलेवेंस होगा इस टॉपिक का स्टूडेंट्स की लाइफ में? यस सोनाली, अनम्यूट करो खुद को। यस विकास, टारगेट ऑडियंस स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, चलो एनीवे, ये है आपकी आज की असाइनमेंट। आपको कंटेंट प्लान करना है, एक टॉपिक चूज करना है, टारगेट ऑडियंस मेंशन करनी है, फिर उसको स्ट्रक्चर करना है अपने कंटेंट को इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन में। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ट्राई करना कि इसको क्लियर रखो, सिंपल लैंग्वेज यूज करो, ज्यादा मुश्किल वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, फ्रेजेस मुश्किल क्लॉजेस वो सब नहीं यूज करना है, बहुत सिंपल सा रखना है अपना कंटेंट। ठीक है, बॉडी में सिर्फ 3-4 पॉइंट्स ही रखना, ज्यादा लंबा खींचने का जरूरत नहीं है। कीप इट कंसाइज, ज्यादा लंबा नहीं करना अपना कंटेंट। ओके, जस्ट टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट। मैम, एक एक्स्ट्रा रिवीजन क्लास रख सकते हैं वीकली, आई गेस रख सकते हैं सैटरडे। मैं पूछूंगी प्रशांत सर को कि अगर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो कल की क्लास में बताऊंगी पूछ के। ठीक है, पता नहीं चलता, एक आवर कंप्लीट हो जाता है। सही बात है, आपकी क्लास में सच में पता नहीं चलता। स्क्रीनशॉट ले लिया?
चलो ठीक है। ओके देन क्लास, अगर कोई क्वेश्चन है पूछ लो, नहीं तो मैं क्लास रैप अप कर देती हूँ। मैम जी पहले का क्लास जो मिस हुआ है हाँ, वो तो यूट्यूब से देख लेंगे, बट अटेंडेंस का क्या होगा? अटेंडेंस स्नेहा, जब आप असाइनमेंट सबमिट करोगे ना तो आपकी हम्म, अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ओके मैम। और मैम मतलब ये क्लास हर एक महीने के शुरुआत में 10 दिन होगी, जैसे कि जून में मई को भी मई हुई थी, और इसमें जून में भी हो रही, तो आगे भी होगी। ये तो मुझे पता नहीं है, अगर होगी तो आपको लिंक आ जाएगा, अगर नहीं होगी तो फिर लिंक नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन इस बार तो नहीं आया ना मैम, नहीं कोई लिंक आया, नहीं कोई नोटिफिकेशन आया कि सेकंड बैच स्टार्ट हो गया है। अच्छा, तो तो ये हम लोग प्रशांत सर को ने भेजा? बोलिए मैम। मैंने बोला आपको प्रशांत सर ने भेजा है ना लिंक? हाँ, अब आज है जाने कि आज से शायद मुझे कहीं से पता चला कि सेकेंड बैच स्टार्ट है, तो मैं अच्छा, पूछी सर से, सर क्या अभी सेकेंड बैच नहीं, मैं कुछ और पूछी कि सर मैं ये अपलोड पूरा पेंडिंग दिख रहा है असाइनमेंट, तो आगे आगे का क्लास का क्या होगा, मैं पूछी सर से, तो उन्होंने कहा कि क्लास तो स्टार्ट है, सेकेंड बैच स्टार्ट है, तो मुझे पता चला कि बैच स्टार्ट है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, जब ये बैच खत्म होगा तो आप अपने फेलो मेट्स, अपने फ्रेंड से पूछते रहिएगा, अगर कोई बैच स्टार्ट होगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। ओके मैम। प्रतीश, हाँ जी, आपको कोई क्वेश्चन है? हाँ मैम, ये बैच मतलब हर एक बैच में अलग अलग कंटेंट मिलते हैं क्या? नहीं नहीं, ये जो कंटेंट राइटिंग है, ब्लॉगिंग है, हर बैच में सेम कंटेंट होगा। अब जैसे तो जैसे स्नेहा और विकास पिछले बैच में भी थे और इस बैच में भी है, तो इन्होंने पहले भी ये पढ़ चुके हैं और अब भी पढ़ रहे हैं सेम चीज। तो दो बैच ये करना जरूरी है, एक से हो जाएगा? मैम ये अलग अलग नहीं है, नहीं, सेम कंटेंट है स्नेहा ये। बट मैम मुझे तो कुछ अलग दिख रहा है। नहीं, ये तो बिल्कुल सेम है, मैंने पिछली क्लास में भी यही पढ़ाया था। ओ मैम फिर तो मैम इसमें हम लोग जुड़ना एक ही पड़ेगा। बैच ले रहे हैं कोई, हम लेकिन लोग एक ही बैच ले रहे हैं, 130 कोई घंटा दिक्कत? दिख रहा है ना, हम लोग को लगा। एक एक करके बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए देखिए, हम बता रहे हैं, हम सर से पूछे ना कि सर सेकंड बैच चालू हुआ है, तो सर बोले जिसका छूटा हुआ है, जो न्यू स्टूडेंट है, जो न्यू अभी लॉगिन किया है, ये उसके लिए है। बाकी बात जो पुराना है वो पढ़ने का मन है तो पढ़ सकता है, बाकी बात कोई इसमें ओ दिक्कत नहीं है। ओ ये तो पता ही नहीं था, तो ऐसा बोलना चाहिए था ना सर को, वहां पे लिख देना चाहिए ना कि ये न्यू स्टूडेंट के लिए है। पढ़ रहे हैं तो कौन चलो कौन कोई सा बात। बड़ा ये हो गया, पढ़ लीजिए, नॉलेज थोड़ी ना बेकार जाता है। वैसे थैंक यू बोलने के लिए। ओके ठीक है क्लास, ये पता टेक नहीं केयर, था। बाय। थैंक यू मैम, ओके, गुड नाइट, बाय थैंक मैम। यू। थैंक यू, गुड नाइट। बाय मैम, गुड नाइट। बाय गुड नाइट मैम। बाय बाय। बाय मैम।